देखेंगे सबसे पहले चीजें क्या चीज रहेंगी कि हम नंबर नेम लिखना सीखेंगे। किस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में सीख चुके हैं उसका अभी रिवीजन करा दिया जा रहा है, और हम इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से हम नाम लिखेंगे नंबर का। ठीक है, एक नंबर को ही ले लेते हैं। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सिस्टम इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये दो सिस्टम में नंबर नेम लिखा जाता है। ठीक है, इंडियन सिस्टम जो हम यहाँ पे इंडिया में यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब पूरा विश्व में कहीं भी जो यूज होता है ज्यादातर यही यूज होता है। ठीक है, इंडिया में सिर्फ ये यूज होता है। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले इंडियन सिस्टम में कौन कौन से एक नंबर ले लेते हैं, उसी में इंडियन सिस्टम भी बताया जाएगा और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक नंबर ले रहे 7 5 8 2 9 0 4 6 3 एंड 1। ठीक है, ये जो नंबर है इससे हम क्या करेंगे कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए इंडियन सिस्टम के लिए क्या होगा, इंडियन सिस्टम चाहे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए हमको सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे ग्रुपिंग करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करेंगे किन किन ग्रुप में उसको रखा जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इस साइड में बताएंगे आपको इंडियन सिस्टम के बारे में और इस साइड में बताएंगे आपको इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। यही नंबर रहेगा, कौन सा नंबर है 7 5 8 2 9 0 4 6 3 एंड 1। ये नंबर है। इनकी देखिए ग्रुपिंग करने के लिए राइट साइड से ग्रुपिंग करते हैं, मतलब राइट साइड हमारा राइट साइड से ग्रुपिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद एक कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम के लिए, 3 डिजिट बाद एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जितने भी कॉमा रहेंगे वो 2 डिजिट बाद लगते हैं। ठीक है, 1 हो गया 1 2, एक लग गया 1 2 1 2 2 डिजिट बाद क्या करते हैं ग्रुपिंग करते कॉमा लगाते चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया ग्रुप हो गया। इस ग्रुप का जो नाम होता है, देखिए इस वाले ग्रुप का जो नाम होता है उस ग्रुप का क्या नाम होता है, वंश ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, इसको कहा जाता है 1000 ग्रुप, 1000 ग्रुप। फिर ये कौन सा ग्रुप होता है, ये लाख ग्रुप होता है, लाख। ठीक है, उसके बाद आता है करोड़, करोड़ ग्रुप, अरब, खरब, इस तरीके से नंबर चले जाते हैं। वंस होगा, 1000 हो गया, लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, अरब हो जाएगा, खरब हो जाएगा, इस तरीके से नंबर जाते हैं। ये तो हुआ इंडियन सिस्टम में ग्रुपिंग हो गई। इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पे देखिए जो वंस ग्रुप है वो क्या है 3 डिजिट का है और बाकी जितने भी ग्रुप है वो क्या है 2 डिजिट के हैं। मगर इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी ग्रुप होंगे वो सब क्या रहेंगे 3 डिजिट के रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डिजिट के हम क्या करेंगे ग्रुप कर लेंगे। ठीक, अब ग्रुप का नाम कैसे लिखेंगे, इसमें भी ये जो पहला जो ग्रुप होता है इसको वंश ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रुप कहते हैं, वंश ग्रुप कहते हैं। ये जो सेकंड नंबर पे है ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, ये होता है 1000 ग्रुप, 1000 ग्रुप। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे रहेगा वो आएगा मिलियन। कौन सा ग्रुप होगा बच्चों, मिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, फिर जो लास्ट में है इसके बाद क्या आएगा, बिलियन आएगा, फिर ट्रिलियन आएगा। ये जो ग्रुप होता है ये भी 3 नंबर के होते हैं, 3 डिजिट के रहेंगे। ठीक है, तो मगर 3 डिजिट है नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो इसको वही सिंगल डिजिट लेके चलते हैं, इसको क्या कहेंगे बिलियन कहा जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमने इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों सिस्टम में हमने क्या किया कि ग्रुपिंग की और ग्रुप का नाम लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसको इस नंबर जो इतना बड़ा नंबर लिखा है 7 5 8 2 9 0 4 6 3 1, इसका नेम कैसे पढ़ेंगे, डायरेक्ट किस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए जो कोई भी अगर नाम लिखना होता है तो सबसे पहले उसका नंबर लिखेंगे। ठीक है, नंबर लिखने के बाद उस ग्रुप का नंबर लिखेंगे, नंबर लिखने के बाद उस ग्रुप का नाम भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ वंश वाले ग्रुप में ऐसा नहीं होता, वंश वाले ग्रुप में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं, ग्रुप का नाम वंश वाले में नहीं रहता। तो देखिए इस साइड में आते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो अरब ग्रुप है उसमें कौन सा नंबर लिखा है 7, कौन सा नंबर लिखा है बच्चों 7, तो हो जाएगा 7 है, नंबर लिखिए, फिर उसका ग्रुप का क्या नाम है, ग्रुप का नाम है अरब।
7 अरब। फिर उसके बाद अरब के बाद जाएंगे करोड़ पे, तो इसमें आएंगे, देखिए करोड़ जो ग्रुप है उसमें 2 डिजिट के नंबर है, वो कौन सा नंबर है? 58, 58 है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 58, तो 58 करोड़, 58 करोड़, 58 करोड़, कितना हो गया? 58 करोड़। आगे बढ़ते जाएंगे, 50 करोड़ के बाद क्या हो गया? लाख ग्रुप आता है। लाख ग्रुप में कौन सा 2 डिजिट का नंबर है? 29। कौन सा नंबर है बच्चों? 29। तो 29 लाख क्या हो जाएगा? 29 लाख, 29 लाख, 29 लाख हो गया। फिर उसके बाद जाएंगे 1000 पे। 1000 में क्या नंबर लिखा गया? 04। तो ये 04 ये सिंगल डिजिट का नंबर होता है। 04 लिखा है, 2 डिजिट का बनाया गया है ना, मगर इसको हम पढ़ेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ 4 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको पढ़ेंगे 4 हो गया, तो 4000, 4000 पहले ग्रुप का नंबर लिखेंगे, फिर ग्रुप का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। 4000 1000 के बाद कौन सा ग्रुप आता है? वंस ग्रुप आता है, और वंस ग्रुप में ग्रुप का नाम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे। 631, 631 इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए 631, अगर मान लीजिए डायरेक्ट नहीं आप कर पा रहे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 600 प्लस 3 सिंगल 0 और 1, तो ये कौन सा नंबर है? 631। तो कौन सा नंबर आएगा? 631, 631। ये इंडियन सिस्टम में नेम हो गया, ठीक है। क्या है? 7 अरब 58 करोड़ 29 लाख 4631, ये चीज हो गई। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम में करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो बिलियन ग्रुप में जो नंबर है वो क्या है? 7 है, तो यहां लिखेंगे 7 बिलियन। क्या लिखेंगे? 7 बिलियन, 7 बिलियन, तो 7 बिलियंस। फिर उसके बाद देखेंगे ये कौन सा ग्रुप है? मिलियन ग्रुप है। मिलियन ग्रुप में कौन सा नंबर लिखा है? 582। 582 को हम पढ़ते क्या है? 582, तो हो जाएगा 582 मिलियंस, 582 मिलियंस, 582 मिलियन। बिलियन ग्रुप हो गया, मिलियन ग्रुप हो गया। अब कहा जाएंगे? 1000 ग्रुप में जाएंगे। 1000 ग्रुप में हमारा कौन सा नंबर लिखा है? 904। 904 में इसका होगा 904। 904 आ गया, इस ग्रुप में था, ये 1000 ग्रुप में है, तो 904,000, 904,000, 904,000। फिर वंश ग्रुप में जाएंगे। वंश ग्रुप में कौन सा नंबर है? 631। कौन सा नंबर है? 631। ये हमारा इंडियन सिस्टम में किस तरीके से नाम लिखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से इसका नाम लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे सीखा। अब क्या रहेगा? इसका अपोजिट रहेंगे। अपोजिट क्या चीजें हैं कि नंबर दिया गया तो उसका नाम लिखना है। ऐसे रहेगा कि हम जो नाम लिखा रहेगा उसके बाद हमें नंबर बनाना है, ठीक है। नाम दिया रहेगा तो नंबर बनाना है, ये करना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में रिलेशन देखेंगे कि देखिए इसमें क्या होता है कि 10 लाख, जो 10 लाख होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? 1 मिलियन के इक्वल होता है, ठीक है। 1 मिलियन के इक्वल होता है, 1 मिलियन के इक्वल होता है। इसको आप देख लीजिए कैसे कि देखिए इसी नंबर से हम बता रहे हैं, इसी नंबर से एक हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। इस नंबर से एक टेबल बना रहे हैं, तो क्या है? 75829, 75829
04631 04631। तो इसमें देखिए ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, एक इंडियन सिस्टम में रहेगा और एक रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए ये जो ग्रुप रहेगा हमारा, ये जो इसको हम कर दे रहे हैं इंडियन सिस्टम। ठीक है, इसको कौन सा सिस्टम कर दे रहे हैं, इंडियन सिस्टम। और ये कौन सा ग्रुप कर दे रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको बताएंगे। ठीक है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में 1 टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम में क्या है 1 टेंस 100,000 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, इस तरीके से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा 7 अरब, और ये दोनों करोड़ में तो 58 करोड़, ये दोनों लाख में तो 29 लाख, ये दोनों 1000 में है तो 04 मतलब 4000। ये क्या है, एक ही ग्रुप वंश ग्रुप में है तो क्या हो जाएगा 631। ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में 1 टेंस 100,000 10,000, यहां तक तो एकदम सही रहेगा। ठीक है, इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम अगर 1 2 3 4 5 डिजिट के रहेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम अगर 5 डिजिट के रहते हैं, अगर मान लो कोई नंबर दिया गया 5 डिजिट का, तो उसका इंडियन सिस्टम में जो नाम रहेगा वही इंटरनेशनल सिस्टम में उसका वो नाम रहेगा। ठीक है, मगर 5 डिजिट के बाद इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 100,000 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है 100,000 हो जाएगा, फिर हो जाएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर क्या हो जाएगा बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 100,000 जो है वो क्या है 1 लाख के इक्वल है। ठीक है, तो जो 10 लाख है वो किसके इक्वल है, 10 लाख जो है वो मिलियन के इक्वल है। 10 लाख किसके इक्वल है, मिलियन के इक्वल है। और जो करोड़ होता है वो 10 मिलियन के इक्वल होता है। ठीक है, और जो 10 करोड़ होता है वो 100 मिलियन के इक्वल रहता है, और जो अरब होता है वो बिलियन के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीजें दी हो गई।